जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग बात करेंगे एजीटीए की डीवी के बारे में और एक नई वैकेंसी यूपी पीसीएल की आने वाली उस पर भी कुछ बात हम लोग करेंगे, ठीक है। और साथ में एएसओ, लोअर पीसीएस, लेखपाल, इन सब के बारे में भी कुछ न कुछ चर्चा करेंगे। तो बने रहिए चैनल पे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमेशा हम लोग का और आप लोग का साथ बना रहे। साथ में आप सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। टेलीग्राम पे देखिए आप लोग को सुबह करंट अफेयर्स मिलता है, फिर क्यूज मिलता है, उसके बाद कुछ डाटा मिलता है और फिर शाम को क्यूज मिलता है। आपको टेलीग्राम पे इतना डेली फ्री कराया जाता है, तो आप ज्वाइन करिए टेलीग्राम को ज़्यादा अपडेट के लिए। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा एक सैड न्यूज़ है जो अभी तक मिल पा रही है। ऐसे कंफर्म नहीं कहा जा सकता है कि सरकार क्या करना चाह रही है और इस तरह क्यों परेशान कर रही है, बट फिर भी बात करते इस पर है। देखिए बात यह है कि अभी उम्मीद था कि फरवरी में ये लोग डीबी करा देंगे, ठीक है। लेकिन अब मंत्री जी का बयान आया है कि थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू है, तो शायद फरवरी में ये लोग ना करा पाए। अब क्या इन लोग का टेक्निकल इशू, मतलब साइट बनी नहीं, टेक्निकल इशू चालू हो गया इन लोग का। तो इसलिए कुछ टेंशन लग रही है कि होली के बाद ही अब डीबी कराएंगे ऑनलाइन। बताओ, एक ऑनलाइन डाटा स्कैन करने के लिए इन लोगों ने दिसंबर के बाद बोला जनवरी, अब जनवरी के बाद बोल रहे हैं फरवरी, फरवरी के बाद बोल रहे हैं मार्च। मतलब एक ऑनलाइन इन लोग स्कैन नहीं करा सकते हैं, कितना मूर्खपूर्ण काम कर रहे हैं। अब क्या बोला जाए समझ नहीं आ रहा है। फिर भी जहाँ तक उम्मीद है कि कमीशन जो है 12 फरवरी तक थोड़ा सा बिजी दिख रहा है, उसका शेड्यूल बिजी है। तो 12 फरवरी तक तो कुछ भी उम्मीद नहीं है, उसके बाद कहीं अब लेकर चलिए। दूसरी बात है कि 15 फरवरी तक हम लोग उम्मीद लगाए थे, कुछ सोर्स भी था कि 15 फरवरी के आसपास डीबी कराने का उम्मीद था। बहुत ऑथेंटिकेटेड सोर्स था कि 15 फरवरी तक ये डीबी स्टार्ट कराएंगे। कुछ बड़े चैनल्स वालों ने भी सपोर्ट किया था, लेकिन अब पता नहीं क्या इन लोग का मंशा है। एक थोड़ा सा गुड न्यूज़ भी साथ में है कि अभी जो 2400 ग्रेड पे चल रहा था एजीटीए का, उसको बढ़ाकर 2800 ग्रेड पे करने का अधियाचन भेज दिया गया है। और उम्मीद है कि इसको ये जो गवर्नमेंट है इसको मांग पूरी करेगी। शायद 2800 ग्रेड पे पर ही अगली वैकेंसी भी आएगी। आपकी जो अगली वैकेंसी आ रही है एजीटीए की, करीब करीब 2700 पद की वैकेंसी है, वह 2800 ही ग्रेड पे पर आएगी। लेकिन फिर भी कोर्ट ने फैसला दिया है कि 4200 ग्रेड पे पर आप जॉब कराइए, क्योंकि देखो ये ग्रेजुएशन की पोस्ट है और इंडिया में कहीं पर आप ग्रेजुएशन पोस्ट पे जॉब करोगे तो 4200 ग्रेड पे ही सैलरी मिलती है। उत्तर प्रदेश सरकार को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो भाई कमाल की सरकार है। चलिए आगे देखते हैं। एक बहुत बड़ी अनएक्सपेक्टेड वैकेंसी आ रही है, जिसको लेके हो सकता है लोग थोड़ा कुछ धरना प्रदर्शन भी करें यूपी पीसीएल की। देखिए धरना क्यों करेंगे, क्योंकि अगर आपको ऐसी कोई वैकेंसी, स्पेशल वैकेंसी करानी है, तो भाई पहले आप उसकी नोटिफिकेशन पेड एग्जाम होने से पहले दे दो, ताकि जो इसके लिए एलिजिबल है वो भी तो पेड देंगे ना। किसी को आइडिया ही नहीं था कि ऐसी वैकेंसी आएगी। यूपी पीसीएल की वैकेंसी जो आज तक यूपी पीसीएल ही करा रही थी, सहायक लेखाकार और लिपिक की, उसको इस बार पेट कराएगी। अब जब पेट कराएगी, पहली बार आएगी, तो उम्मीद है कि आपका पेट में अगर 0 से प्लस है तो आप समझ लीजिए कन्फर्म है, ठीक है। अधियाचन देखिए आयोग के पास पहुंच चुका है। 23 जनवरी का अपडेट है कि अधियाचन पहुंच चुका है। बहुत जल्द, बहुत ही जल्द उम्मीद है इसका भी नोटिफिकेशन आपके सामने देखने को मिलेगा। दूसरी बात, इसमें क्या चाहिए, आपको चाहिए बीकॉम, जो असिस्टेंट है बीकॉम प्लस ओ लेवल, और जो लिपिक बनेंगे, लिपिक वाले उनका बीकॉम प्लस टाइपिंग। ओ लेवल जो नहीं किए हैं वो कर लो, क्योंकि हर एक साल ओ लेवल से वैकेंसी आपका निकल रहा है पेड के थ्रू, हर साल। तो एक काम करो भाई, ओ लेवल भर लो अगर आप ऐसी कोई स्पेशल वैकेंसी पाना चाहते हो तो। देखो लेवल 5 की जॉब बहुत बड़ी जॉब होती है। सिंपल कहूँ, समझाऊँ आपको, लेवल 5 तो आप रेलवे टेक्नीशियन का देखियो, रेलवे टीसी का देखियो, टिकट कलेक्टर जो होते हैं, तो लेवल 5 पे काम करते हैं, ठीक है। चलो लेवल 6 पर वो भी सीनियर टीसी बात कर रहा हूँ, और लेवल 6 पे आपको स्टेशन मास्टर काम करता है। एनटीपीसी की नौकरी आती है ना, नॉन टेक्निकल आती है ना एनटीपीसी रेलवे की नौकरी, तो उसमें आती है टीसी की वैकेंसी। चलो अगला बात समझ लो कि पहली बार इन लोग यूपी पीसीएल को छोड़ कर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है कि इसमें कंपटीशन कम रहेगा, थोड़ा क्या बहुत कम रहेगा। मतलब 0+ उठाने का मतलब समझिए भाई, कंपटीशन कम ही रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न देखो, एग्जाम पैटर्न अभी जो बता रहा हूँ यह एक एक्सपेक्टेड है। इसको लेकर बैठ मत जाना कि ये एग्जाम पैटर्न है, एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम पैटर्न यह होने वाली है। एक्सपेक्टेड क्या है, क्योंकि कुछ लोग थोड़ा कमेंट भी करते हैं, बड़े अजीब तरीके से कमेंट करते हैं। तो मैं उनको बता दूं, कुछ होते हैं प्रिडिक्शन करना, अनएक्सपेक्टेड बात करना, और कुछ होता है श्योरिटी वाली बात करना। तो श्योरिटी वाली बात देखो भाई एक ही करता है, वह है यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है। इसीलिए कोई श्योरिटी की बात नहीं बोली जाती यहाँ पर, एक एक्सपेक्टेड किया जाता है कि आप इसको लेकर आगे बढ़िए। चलिए
देखिए एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न क्या है कि कंप्यूटर से हो सकता है 50 क्वेश्चन देंगे और यह आपका 25 मार्क्स का होगा, ठीक है, अरे 25 क्वेश्चन देंगे सॉरी, और 50 मार्क का होगा, ऐसे कुछ लेके आइडिया लेके चल रहे हैं हम लोग हैं। और इसमें ये इस तरह से करेंगे ना, जैसे होता है कि अगर आप सब्जेक्ट में फेल हैं तो आपका बाकी पेपर नहीं चेक किया जाएगा, उसी प्रकार से इसमें किया जाएगा कि हो सकता है कि अगर आप 50% नहीं लेकर आए, आपका मतलब जो 50 क्वेश्चन है अगर उसमें 50% यानी 25 क्वेश्चन सॉल्व सही नहीं कर पाए, तो आपका जो नेक्स्ट मेरिट बेस वाला पेपर वो चेक ही नहीं किया जाएगा। यानी कंप्यूटर में कमांड मतलब एकदम आपको 100% करना पड़ेगा, ये बता रहा है। मेन सब्जेक्ट में वही जीएस, हिंदी, इंग्लिश और अकाउंट का सवाल, ठीक है, यही रहेगा मेन सब्जेक्ट, वही मेरिट बेस रहेगा आपका। मतलब देखो सिलेक्शन इससे होगा, इस वाले से सिलेक्शन होगा, ये आपका एक तरह समझो प्री रहेगा। लेवल 5 की जॉब है, थोड़ा तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी। अगली वैकेंसी बात करते हैं एएसओ की, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, ठीक है, एएसओ की बात करते हैं, क्या, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी भी मास्टर्स वाली होगी। देखो एक थोड़ा सा इस पे कन्फ्यूजन था, कुछ लोग कह रहे थे यूजी रहेगा, लेकिन अभी अभी एक नोटिस आई है जिसमें पीजी लिखा हुआ है, डिक्लेयर कर दिया उसने पीजी, ओके। ये जो नई वैकेंसी है अभी आपके सामने सामने आए नहीं है, कुछ इश्यू चल रहा है, लेकिन इसमें नोटिफिकेशन जो आई है, जो पुरानी वैकेंसी थी उसमें यह नोटिस जोड़ के आई है। अब नई वैकेंसी में भी उम्मीद है यही पीजी ही रहेगा। तो जो यूजी वाले हैं वो थोड़ा साइड हो जाइए, पीजी वाले को आगे जान दीजिए। जो पीजी किया है, मास्टर्स किया है किसमें, मैथ में, स्टैटिस्टिक्स में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में एमबीए और फाइनेंस एचआर में एमबीए जो किया है उसके लिए, ओके। एक बात याद रखना, यह करीब आपका 4600 ग्रेड पे की जॉब होती है और बहुत तगड़ी जॉब होती है, मतलब बहुत अच्छी एक तरह से कह सकते हो कि ऑफिसर लेवल की जॉब होती है, ठीक है। इसमें भी जब इस तरह की वैकेंसी आती है, स्पेशल वैकेंसी, मान के चलो 0 से ऊपर जो भी भैया हैं सब आप लाइन लगा के खड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते रहिए बस। देखिए अगला वैकेंसी देखते हैं, अगला वैकेंसी देखिए लोअर पीसीएस। लोअर पीसीएस इस तरह समझो आप कि 2021 में जब पेट आया था ना, तब से लोअर पीसीएस हमारी ईपीटी पॉलिसी निकाल रही है। लोअर पीसीएस अब आएगी, लोअर पीसीएस तब आएगी, लोअर पीसीएस कल आएगी, पता नहीं कब आएगी, लेकिन एक मान के चलो कि यूपीटी पॉलिसी जब से बनी है ना, उसका सबसे अगर फेवरेट की वैकेंसी है तो लोअर पीसीएस है। सबसे ज़्यादा अगर हाईएस्ट टारगेट कट टू थ्रो वाला है ना भाई, ये लोअर पीसीएस में, क्योंकि हर बच्चा लोअर पीसीएस के लिए जान लगा पड़ेगा। और इसमें पता है ना 80 प्लस वाले, 75 प्लस वाले पहले तो बैठेंगे, 75 से डाउन तो बैठेंगे ही नहीं, ये तो कन्फर्म है। अगर वैकेंसी कम रही तो 80 के आसपास जाएगा इसका पेट का कट ऑफ, इतना मान के चलो। हाँ इसको लिख लो, अगर कुछ लोगों सोचे कि इसके में भी कैसे बोल दिए, ये भी प्रिडिक्शन नहीं है, लेकिन मान के चलो ये बैठेंगे। नंबर बहुत अच्छे से पेट में उठे हैं, पेपर बहुत सरल आया था। मोर जिसको मतलब जिन्होंने कम पढ़ा उनके लिए मॉडरेट होगा, लेकिन जो ठीक ठाक पढ़े हैं ना उन सब का नंबर 80 के आसपास है। आप जाकर चेक कर लो, जो भी पढ़ने वाला लड़का सबका 80 के आसपास है। और लोअर पीसीएस में लगभग वही बच्चा बैठता है जो पीसीएस के आसपास की वैकेंसी तैयारी करता है, आरओ की जो वैकेंसी तैयारी करता है, उन सब का नंबर जहाँ चेक करके आना, 75 प्लस मिलेगा आराम से, समझ रहे हो। जब अभी हम एग्रीकल्चर में कुछ बच्चों का देखे हैं, उनका 70, 75, 78 इस तरह का वो मार्क्स बना है जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं। तो जो कॉमन बच्चे होंगे जो इन्हीं एग्जाम की तैयारी करते होंगे, उनका तो भाई 80 लाना आम बात है। और वो 80 नहीं ला रहे हैं ना, तो पीसीएस अधिकारी कैसे बनेंगे। अधिकारी बनना है, नीचे आपके बाबू लोग काम करेंगे, तो मार्क्स तो चाहिए सर, मार्क्स आपको चाहिए, मार्क्स आपको 80 प्लस चाहिए पेट में, यह डिक्लेयर करने के लिए कि आप में वो दबदबा है, आप अपने पढ़ाई में वो दबदबा रखते हो, ठीक है। तो लोअर पीसीएस भी दो प्रकार की आएगी। देखो लोअर पीसीएस में एक आएगी स्पेशल वैकेंसी, उसमें हो सकता है बीकॉम और एग्रीकल्चर वाले को एलिजिबल करे, और एक होगी जनरल वैकेंसी जिसमें सब ग्रेजुएशन वाले को बुलाया जाएगा। देखो स्पेशल वैकेंसी उम्मीद है 500 या उससे प्लस ही वैकेंसी देंगे ये लोग, और 1000 के प्लस वैकेंसी उम्मीद है इन लोग देंगे जनरल वैकेंसी। इतना सीट खाली है, करीब 2000 के राउंड सीट खाली है, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे ही दे देंगे, सीट खाली है। बहुत पहले लोअर पीसीएस की वैकेंसी भरी गई थी, तब से सारी सीट खाली जा रही है, लोअर पीसीएस की वैकेंसी इन लोगों ने दी ही नहीं। मतलब इतना आप समझो कि देखो एक पीसीएस अधिकारी हो गया, ठीक है, और एक हो गया आपका बाबू, इसके बीच में जो टाइप करता है ना उसे ही बोलते हैं लोअर पीसीएस का वर्क, ओके। तो इसका मतलब आप बहुत सिंपल समझो कि पीसीएस और बाबू के बीच का जो पद है वो बाबू को प्रमोट करके भरा जा रहा है, मतलब बाबू से ही एक्स्ट्रा वर्क लिया जा रहा है, इतना पूरा सीट खाली छोड़ के रखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में।
मतलब उत्तर प्रदेश का जो अध्याचन आयोग बना हुआ है ना, वो बस एक काम के लिए बना हुआ है, वैकेंसी निकालो, 5 साल तक बच्चों को झुलाते रहो। वैकेंसी निकालो, बच्चों को तब तक फ्रस्ट्रेट करो जब तक वो अपने सर को यह ना बोले कि वो हैंग हो चुका है। इस गवर्नमेंट को कुछ आइडिया नहीं है। बताओ, एजीटीए की वैकेंसी को हम लेकर चलते हैं, सोचो एजीटीए की वैकेंसी 2023 से चल रही है, आज तक इन लोगों की पूरी नहीं हुई है। सोचो जुलाई में इन लोगों ने पेपर कराया, मतलब कितना पागलपंथी। जुलाई में हुआ पेपर, आज सोचो फैब आ गया है, इन लोग का आज तक डीबी नहीं हुआ। इतने में तो कोई एग्जाम करा के भाई वैकेंसी कंप्लीट करके ज्वाइनिंग देके बैठ जाता है। बड़ी बड़ी वैकेंसी, जैसे आपका पीओ का वैकेंसी देखो, एसओ का वैकेंसी देखो, उससे अच्छा तो यूपीएससी का पोस्ट देखो भाई। यूपीएससी का पोस्ट देखो, जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, पेपर चेक होता है, उनका 1 साल 8 महीने में सारा काम कंप्लीट हो जाता है और वो ज्वाइनिंग में पहुंच जाते हैं। लेकिन यूपीटी पॉलिसी अगर 1 साल में कोई जॉब करा दे तो हमको लगता है कि मतलब जैसे लगता है उसे नोबेल प्राइज मिल जाएगा, उसे तो नोबेल प्राइज दे देना पड़ेगा, 2 4 ठो एक साथ दे देना पड़ेगा। ऐसी घटिया काम ये लोग करते रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इन लोग को क्या ही बोल सकेंगे। लास्ट में बात करेंगे हम लोग, थोड़ा सा कुछ धरना प्रदर्शन की बात चल रही है, लास्ट में बने रहिए, लास्ट में हम लोग बताएंगे कि कुछ धरना प्रदर्शन करने के लिए ज़रूरी है भाई। अगर आपको जॉब पानी है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। एक देखो ऑडिटर है बिहार में, वो चल रहा है, उसके बारे में क्या ही बात करूँ इसमें। लैब असिस्टेंट के बारे में, वो अभी आने वाली वैकेंसी है, फरवरी मार्च में आ जाएगी, ये अभी अच्छी वैकेंसी है। एक लेखपाल के लिए डिस्क्लेमर जान लो कि आप लोग थोड़ा सा ये लास्ट डेट के पीछे ना पड़े, जो कुछ भी है भर लीजिए। उम्मीद है इसका भी मई जून में पेपर कराएंगे लोग, ठीक है। मई जून मान के चलिए, अभी तो बात की है यूपीटी वाली कैसा है, तो मान के चलिए। और हो सकता है जो भी कम मार्क्स से वो भी भर दो, हो सकता है कि 60 गुना बच्चों को बुलाएं, मतलब 50 गुना बच्चों को कम से कम बुलाएं, उम्मीद है। तो जिनके मार्क्स अगर आपके 40 से प्लस है ना, तो आप सब लोग भर दो, ठीक है। जो भी 40 प्लस है आप सब लोग भर दो, उम्मीद है आप सब लोग को अगर 60 गुना 70 गुना बुलाएंगे तो आप सबको बुला लेंगे। तो कंपटीशन इसमें ज़्यादा, इसलिए देखो 8,000 के आसपास पोस्ट है, समझ रहे हो। अगर 60 गुना बुलाएंगे तो समझ रहे हो ना, करीब 2.5 लाख के आसपास बुलाएंगे यार, बहुत बच्चे को बुला लेंगे। तो कोशिश करो कि आप सब लोग भी भर दो फार्म, वेट मत करो, क्या है 25 रुपये लग ही रहा है, फार्म फिल कर दो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। चलो, एक और थोड़ा ध्यान रखो, 2 फरवरी को जो लोअर पीसीएस की डिमांड कर रहे हैं वो आयोग, उनका उन सभी लोगों को आयोग बुलाया जा रहा है कि इकट्ठा देखो। अब 2 4 लोग जाके वहाँ पर छाती पीटोगे ना, तो वहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कम से कम यार 50 100 लोग तो इकट्ठा हो जाओ, इतनी बार बुलाया जा रहा है, 50 100 लोग तो इकट्ठा हो जाओ। आप लोग की तो एग्जाम है, कोई इकट्ठा ही नहीं हो रहा है तो क्या होगा। 3 फरवरी को बीपीओ और एजीटीए डीवी वाले, देखो भाई जो भी एजीटीए एग्रीकल्चर के चैनल है, जो भी एजीटीए वाले सुन रहे हो मेरी बात, एक बात ध्यान रखो, सभी ग्रुप मिल के ज्वाइन करो, ग्रुप में सभी लोग, एक कोशिश हम लोग कर रहे हैं एक साथ ढेर सारे बच्चे वहाँ पहुँचें और ट्राई करें यूपीटी पॉलिसी पे दबाव बनाएं ताकि वो कुछ हम लोग की बातें सुने। एग्रीकल्चर में ऐसे ही कम बच्चे हैं, ऊपर से भी कोई नहीं जाएगा। पिछली बार धरना में वहाँ 6 7 बच्चे पहुँचे थे, 6 7 बच्चे को मांग कर लेंगे, क्या मांग करोगे आप लोग वहाँ जाके, इकट्ठा तो हो पहले, अपने आप में जज्बात तो लाओ। और 4 फरवरी को एएसओ नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट के लिए डिमांड की जा रही है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, यह नहीं कि वहाँ पर गए तो तोड़ फोड़ मचाएं, कोशिश यही करिएगा शांतिपूर्वक काम करने का। कोशिश यही है कि सेक्रेटरी से मुलाकात हो जाए, चेयरमैन साहब से मुलाकात हो जाए, और कुछ रिजल्ट निकलता है तो सबसे अच्छा जो हम लोग बैठे कर सकते हैं वो है ट्विटर कैंपेन। अभी पहले हम लोग यह जो डेट लगाए हैं उस डेट पे कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो ट्विटर कैंपेन के लिए जल्दी ही आप लोग को अपडेट किया जाएगा। आप सब लोग चैनल से जुड़े रहिए, ट्विटर के लिए जल्दी बताया जाएगा। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए एजीटीए का जो डेट है वो अब मार्च तक उम्मीद जा रहा है। अब है उम्मीद तो देखिए हम लोग किए थे फरवरी में, पूरा जान लगा दिए थे, लेकिन अब मार्च की तरफ जा रहा है, ठीक है। पीसीएल वैकेंसी निकालने वाली है। बहुत खुशखबरी है, जो बीकॉम करने वाले भाई हैं, साथी हैं, उनको लगता है उनकी कोई वैकेंसी नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है बीकॉम वालों के लिए। थोड़ा याद रखिएगा, बीकॉम के साथ ओ लेवल जरूरी रहेगा, बीकॉम पे कोई पोस्ट नहीं आती है, आपको ओ लेवल जरूरी है। या डीआईटी से एक पोस्ट होता है, उसको भी आप कर लोगे ना तो वो भी ओ लेवल के ही बराबर माना जाता है, ठीक है। लेखपाल का एग्जाम जून के आसपास मान के चलो, मई लास्ट जून के आसपास मान के चलो, ठीक है। और एएसओ के लिए बता ही दिए हैं, वही आपका मास्टर्स वाले भैया लोग तैयार रहिए, आप लोग, आप सब लोग को मौका मिलने वाला है, ठीक है। एक इतना फ्रस्ट्रेशन में एक अच्छी बात ही कर लेते हैं, ठीक है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, धैर्य और निरंतर ही जीत की कुंजी है, ठीक है। आप अगर लगातार बने रहेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे,
तो आप जीत सकते हैं। पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत करिए, नोटिफिकेशन आने के बाद आप टेस्ट और रिवीजन देंगे तो आप जॉब पाएंगे। नोटिफिकेशन से पहले आपके पूरे कोर्स कंप्लीट हो जाए और नोटिफिकेशन आने के बाद आप टेस्ट देना शुरू करें, रिवीजन करना शुरू करें, ये होता है एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान। फिर से कहूँगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम में आपको डेली सुबह करंट अफेयर्स, उसके बाद क्यूज, उसके बाद टर्मिनोलॉजी और उसके बाद फिर क्यूज दिया जाता है और डेली का टारगेट है, कभी मिस नहीं होता है। क्यूज आपके एग्जाम के ओरिएंटेड होते हैं, करंट अफेयर्स आपको डेली मिलते हैं। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।